बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की मुलाकात। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बलोचिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फरहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं ताकि वो मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। गवर्नर बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने आज़ाद कश्मीर के तवानाई के मसाइल के हल के हवाले से 23 अरब रुपए के पैकेज की फराहमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए आप अपनी भरपूर कोशिश करें ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आज़ादी के बेस कैंप से मसला कश्मीर को मुत्तहिद होकर उजागर किया जाएगा। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत के मकरू चेहरे को दुनिया के सामने वाशगाफ अल्फाज में बेनकाब किया जाए। कश्मीरियों को मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से जारी इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ जारहाना अंदाज में आवाज उठाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस मौके पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ राबता किया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क में मुफाहिमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए PTI की मुज़ाकराती पेशकश कबूल की। हमारी तरफ से हमेशा से सियासी मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की गई है। ज़राए ने बताया कि सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ की कमेटी तश्कील दे दी गई। 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बानी जमात की तरफ से तश्कील दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम इस ऐवान में मुज़ाकरात करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब चाहते हैं। हम इस ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ता चाहते हैं। हमने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमें मुज़ाकरात से रास्ता ना दिया गया तो फिर से सड़कों पर आएंगे। हमें बार बार सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। आए पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएं। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। चेयरमैन PTI का कहना था कि हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, इन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। हालिया दिनों में ब्राजील समेत कितने ही ममालिक में लोग ऐवानों में दाखिल हो गए, क्या वहां गोली चली? उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को मकबूलियत के लिए जल्द से जुलूस निकालने की जरूरत नहीं। 8 फरवरी को उनकी मकबूलियत साबित हो चुकी है। रावलाकोट में तरक्की पसंद और आज़ादी पसंद कुल जमाती इत्तेहाद ऑल पार्टीज राबता कमेटी के ज़ेरे तमाम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के एलामिये पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन सरदार सगीर खान एडवोकेट और जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह सरदार लियाकत हयात खान ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस और इस काले कानून के मुताबिक गिरफ्तार रहनुमाओं के हवाले से हमने एहतजाज की जो कॉल दी वो मौखर कर दी गई है, चूँकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पर हुकूमत ने ऑर्डिनेंस मनसूख कर दिया है और ईरान को रिहा कर दिया गया है। जबकि सरदार सगीर खान एडवोकेट सरदार लियाकत हयात खान और दिगर ने
13 सितंबर को रावलाकोट के मकाम पर होने वाले इज्तिमा में की जाने वाली फिरका वाराना और इश्तियाल अंगेज तकारीर को हम दुश्मन कुव्वतों के मंसूबे का शाखसाना करार देते हुए कहा कि हमारा पहले भी ये मुतालबा था और अब भी हम मुतालबा करते हैं कि ऐसी तमाम फसादी कालदम जमातों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन बनाया जाए। मुस्तकबिल करीब में सियासी जमातों पर मुश्तमिल ग्रैंड इजलास का इनेकाद किया जाएगा और आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा। अमीर जमातुल दावा आज़ाद कश्मीर मौलाना अब्दुल अजीज़ अलवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में तमाम सियासी समाजी शख्सियात समेत जजेस साहिबान, वकला, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मरहूम अब्दुल अजीज़ की नमाज जनाजा बालसेरी पटीका के ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम ख़ान न्यासी, वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद, अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद, साबिक़ वज़ीर हुकूमत मुर्तज़ा अली गिलानी, साबिक़ उम्मीदवार असम्बली मीर अतीकुर रहमान समेत मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ताज़ीती रेफरेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मजहबी शख्सियत की वफ़ात से गहरा सदमा पहुंचा है। उनकी वफ़ात से पैदा होने वाला खला मुद्दतों पूरा नहीं होगा। मरहूम की मजहबी और सियासी खिदमात को मुद्दतों याद रखा जाएगा। नमाज जनाजा में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम किए गए थे। रावलपिंडी कोहाटी बाजार अंजमन ताजरान यूनियन के नौमुंतखब अहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान और दीगर बाजारों की यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात उस्मान अब्बासी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी कोहाटी बाजार अंजमन ताजरान यूनियन के नौमुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफबरदारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी हाजी परवेज खान, मरकजी सदर अंजमन ताजरान पंजाब मलिक शाहिद गफूर पराचा, चेयरमैन ऑल पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रियाजुल्लाह खान, साबिक चेयरमैन सालेहीन कुरैशी, SHO वारिस खान, सैयद तहजीबुल हसन शाह, SHO बन्नी राजा हसनैन, सीनियर सहाफ़ी उस्मान अब्बासी, बिलाल मुजाहिद खान और राजा बिलाल जावेद एडवोकेट थे, जिसमें रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान और दीगर बाजारों की यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी और मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मरकजी सदर अंजमन ताजरान पंजाब शाहिद गफूर पराचा ने कोहाटी बाजार यूनियन के नौमुंतखब अहदेदारान सरपरस्त आला अदील यूनस, सदर आमिर कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज काशिफ, सेक्रेटरी इतलात शाहजेब खान, चेयरमैन इफ्तिखार भट्ट, वाइस चेयरमैन चौधरी फैसल खालिद, नाइब सदूर एजाजुल हक खान, हाजी हिलाल अहमद, अली चौधरी, चौधरी आमिर शहजाद, इज्जत खान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नेमत खान और शकील भट्टी से हलफ लिया। तमाम अहदेदारान ने हलफ लिया कि हर किस्म के सियासी और मजहबी तासुब से बालातर होकर मेम्बरान की खिदमत और बाजार की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हाजी परवेज खान ने कहा कि मैं तमाम यूनियन के अहदेदारान को हुकूमती और अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाता हूँ। तकरीब के अख्तिताम पर यूनियन के सदर आमिर सालेहीन कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज काशिफ, सेक्रेटरी इतलात शाहजेब खान ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने भिम्बर में अपने छठे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर जनरल SCO मेजर जनरल उमर अहमद शाह, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने बाज़ाबिता तौर पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया और इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल SCO मेजर जनरल उमर अहमद शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भिम्बर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एक डिजिटल माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए SCO के अज़्म की अक्कासी करता है और विजन 2025 के मुताबिक इस खित्ते को IT के मरकज़ में तब्दील करने की राह हमवार करता है। उन्होंने इस विजन को अमली जामा पहनाने और खित्ते के नौजवानों को बाख्तियार बनाने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खुसूसी दिलचस्पी और रहनुमाई को कलीदी करार दिया और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान का नौजवान सलाहियत के एतबार से दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के नौजवान से कम नहीं। जहां तक मौके की बात है तो वो SCO ने मुहैया कर दिए हैं। अब ये आज़ाद कश्मीर के नौजवानों पर मुनहसर है कि वो इन सहूलियात से ज़्यादा इस्तेफादा करें। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने कहा है कि भारत खौफ व दहशत और जाबराना हथकंडों की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पर अपना तसल्लुत बरकरार
रखे हुए है। मीर फाइज उमर फारूक ने मकबूजा इलाके और अब भारत की जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरी रहनुमाओं, कारकुनों, वकला, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एक्स पर अपने एक बयान में हज़ारों नजरबंद कश्मीरियों की रिहाई का मुतालबा दोहराते हुए मीर फाइज उमर फारूक ने कैदियों के मुनसिफाना ट्रायल और कानूनी अमल तक रसाई पर जोर दिया। उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत खौफो, दहशत और जाबराना हथकंडों की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पर अपना तसल्लुत बरकरार रखे हुए है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के ज़ेरे तमाम इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर बरतानवी पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स के कमेटी रूम में रियासत जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ के उन्वान से इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों से मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट और कौंसलर्स, इंसानी हकूक़ और आज़ादी पसंद तंजीमों के नुमाइंदगान, सहाफ़ियों और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेंबर पार्लियामेंट लेन बायरन ब्रैडफोर्ड ईस्ट से मेंबर पार्लियामेंट चेयरमैन कश्मीर कमेटी इमरान हुसैन, ल्यूटन से मेंबर पार्लियामेंट रिचल हकचंद और दिगर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के शहरी मसाइल का शिकार हैं, उन्हें आज़ादाना हक के राहदेही मिलना चाहिए और हम बरतानवी पार्लियामेंट में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तौर पर उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ देख कर तकलीफ होती है। यासीन मलिक समेत तमाम असीरान की रिहाई के लिए करारदाद पेश की हुई है और इस हवाले से हमें अपनी ताकत में इजाफे और मेंबरान पार्लियामेंट के साथ मजीद राबते तेज करने की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।